हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आप देख रहे हैं टेकनेट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ HTML लिस्ट टैग के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो आप देख सकते हैं, पहले वाला भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे हम OL के बारे में और UL और LI। तो इन 3 लिस्ट टैग के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो सबलाइम टेक्स्ट में हम आ गए हैं। यहाँ पे हम ओपन करेंगे HTML, टाइटल दे देंगे लिस्ट। तो हम बॉडी में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI लगाएंगे। LI स्टैंड फॉर लिस्ट टैग। तो हम लिस्ट टैग बना लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से। अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें इसके अंदर फिल कर देता हूँ। ये हो गया। ओके, तो सेव करते हैं और ओपन विद गूगल करेंगे। गूगल से ओपन करता हूँ। तो हमारा डॉक्यूमेंट में लिस्ट देख सकते हैं, ओपन है गूगल से। देख सकते हैं आ गया, लाइन वाइज आया। इस लिस्ट को हटा के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो हम सेव करेंगे। जैसे रिफ्रेश किया, भी कुछ नहीं हुआ। हम यहाँ पे हमें एक और टैग देना पड़ेगा OL, और फिर हम इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइप A। तो ये जो हम लेटर देंगे इस बीच में, वो उसी फॉर्म में आएगा। देख सकते हैं ABCD के फॉर्म में आया है। देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सारे आए हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्ट है। हम रोमन में चाहिए तो हम I दिया, कैपिटल I, तो रोमन में आया। हम स्मॉल देंगे तो स्मॉल में आएगा। देख सकते हैं, ये देख सकते हैं स्मॉल में आया। हम यहाँ पे UL लगाएंगे। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट। तो देख सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट में आएगा। हम कुछ नहीं देते यहाँ पे। देखते हैं ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट में आएगा। तो हम यहाँ पे अगर स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो स्क्वायर में आया, जैसे स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। ओके दोस्तों, OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट, UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर लिस्ट और LI फॉर लिस्ट। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।